आप मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। बोले हमारे कास्ट में ये चलता है, मुस्लिम समाज में ये चलता है कि कोई हिंदू लड़की के साथ हम संबंध बनाते हैं तो हमें जन्नत नसीब होती है। कलर की कार में प्रिंस, अफजल और अरबाज और एक सैयद नाम का उनका कोई फ्रेंड भाई था शायद, जो ड्राइविंग कर रहा था। उन्होंने ऐसे आवाज़ लगाई, कार में बिठाया, बोले कि चलो, और उसने से बोला सैयद भाई विजयनगर ले लो और उधर विजयनगर ले लो, ऐसा कहा था मेरे सामने। फिर सब नाश्ता ही कर रहे थे तो मुझसे पूछ रहे थे कि आप नाश्ता कर लो, जैसे समोसा वगैरह खा रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि खा लो, सब नाश्ता कर रहे हैं। फिर मैंने लिया, एक समोसा दिया था और पानी की बोतल दी थी, और मैंने वो पिया खाया। तो तब से मुझे बहुत चक्कर आने लग गए, और मतलब कि मेरे खुद की मतलब कि ऐसा था कि मुझे बेहोश नहीं हुई थी, सब याद तो था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, दिख तो रहा था, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरे हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे थे, बहुत मतलब मैं नर्वस हो गई थी और मुझे बहुत घबराहट हुई थी, पसीना वसीना आ रहा था बहुत। फिर उसके थोड़ी मतलब कि ना वो फिर इतना घुमाने लग गए, बहुत घुमाया उन्होंने, इधर उधर गाड़ी को घुमाया, और मतलब मान के आधा घंटे तो घुमाई गाड़ी। फिर उन्होंने किसी के घर पे जाके, घर ही था, रूम जैसे बना था, वहाँ गाड़ी मतलब रोकी, एकदम से गेट खोला तो मैं बाहर आई, तो एकदम से कार में से निकली हुई थी, तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा रहा था, मतलब खड़े भी नहीं रहते बन रहा था मुझसे। तो वो दोनों मुझे साथ में लेके अंदर गए, अफजल और प्रिंस मेरे साथ अंदर रूम में गए थे, और बाकी वो जो सैयद था वो और अरबाज खान बाहर ही थे। बाकी फिर वो उन्होंने मुझे अंदर अपनी बातें कह रहे थे वो कि ना हाँ आपको जॉब दिला देंगे। फिर मैंने कहा कि यहाँ का कौन सी जॉब की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि आप हमारा काम कर दो, आपकी जॉब भी पक्की, और ऊपर से आपको पैसों की भी कभी कमी नहीं आने देंगे, पैसे देते रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कौन सा काम, तो बोले आप समझ जाओ। तो मैंने कहा कि क्या समझ जाओ, तो उन्होंने बोला कि समझ जाओ आप कि क्या काम है। तो मैंने कहा क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। बोले हमारे कास्ट में ये चलता है, मुस्लिम समाज में ये चलता है कि कोई हिंदू लड़की के साथ हम संबंध बनाते हैं तो हमें जन्नत नसीब होती है। फिर उसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ उन्होंने ज़बरदस्ती की और मेरे रोने लगी। तो उसके थोड़ी देर बाद 20 से 30 मिनट तक, फिर उसके बाद हम वापस आ गए। उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, गाड़ी में भी कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। जब उन्होंने मुझे रीगर पे वापस छोड़ा, वहाँ पे उन्होंने मुझसे कहा कि अगर इस बारे में किसी और से तुमने बात की तो तुम्हें और तुम्हारे पति को काट के फेंक देंगे। दोनों ने किया था रेप या चारों ने? दोनों ने, दो लोगों ने, प्रिंस ने और अफजल ने। अच्छा। और उन्होंने मुझे धमकियाँ देने लगे। फिर उसके बाद मैं घर, अब मेरे को छोड़ा ब्रिज के नीचे, तो तब भी मुझे चक्कर आ ही रहे थे मुझसे, मतलब कैसे कि जैसे हालत नहीं। किसने किया था आपके साथ रेप? नाम बताओ। प्रिंस और वो अफजल, और दो उनके साथ सहयोगी में थे? हाँ बाहर थे, वो बाहर खड़े थे। अच्छा। फिर उसके बाद मैं घर आई, फिर घर आके भी मैंने मेरे हस्बैंड से भी कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं एकदम से कैसे बोल दूँ कि मैं गई वहाँ पे और मेरे साथ ऐसे हो गया। नौकरी देने वाली इनकी कंपनियां हैं जो आपको बताते थे। जी, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।